राम राम जी दोस्तों, मंजू हिंदी स्टोरी में आपका स्वागत है। आज की कहानी है नौकरी बड़ी या बिजनेस। बड़े बाजार में माखन चंद की एक समोसे की दुकान थी। माखन चंद बड़े सीधे और सरल स्वभाव के व्यक्ति थे। उनका एक बेटा भी था। दुकान के एक कोने पर माखन चंद समोसे तलते रहते और दूसरे कोने पर उनका बेटा पैसे लेन देन का हिसाब करता था। दुकान के सामने एक बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी थी। कंपनी में दोपहर को जब लंच का समय होता तो कंपनी के लोग अक्सर माखन चंद की दुकान पर समोसा खाने आते थे। हुआ यूं कि एक दिन कंपनी के मैनेजर महेंद्र बाबू समोसे खाने आए। खाते खाते महेंद्र बाबू की कुछ मजाक सूझा और वो माखन चंद से बोले, भाई समोसे तो आप बहुत ही बढ़िया बनाते हो और दुकान भी आपकी काफ़ी अच्छी चलती है, लेकिन तुम्हें नहीं लगता कि ये समोसे बेचकर तुम अपना कीमती वक्त खराब कर रहे हो? अगर थोड़ा पढ़ लेते, थोड़ी और मेहनत करते तो मेरी तरह कहीं मैनेजर होते और ऐशो आराम की ज़िंदगी जी रहे होते। माखन चंद बेचारा सरल स्वभाव का आदमी था। वो बोला, मैनेजर साहब, आपके और मेरे इस काम में बहुत बड़ा फर्क है। आगे माखन चंद बोले, आपको याद होगा आज से करीब 10 साल पहले आप कंपनी में एक जूनियर के पद पर थे। उन दिनों आपकी पगार 10,000 रुपये भी थी। मेरे पास तब दुकान तो थी नहीं, तो मैं उन दिनों टोकरी में समोसे बेचा करता था और कमाई करीब 1,000 रुपये महीने थी। आप 10 साल बाद आप मैनेजर बन गए और आपकी पगार है 50,000। मेरी अब अपनी दुकान है और मेरी कमाई 1 लाख प्रति माह है। लेकिन चलिए, पैसा ही सब कुछ नहीं होता। आपने अपने जीवन में जो मेहनत की है वो आपके बेटे के काम नहीं आएगी, वो आपके मालिक के बच्चों के काम आएगी। जब मेरा बेटा बड़ा होगा तो वो मेरी दुकान को संभालेगा और उसे कोई संघर्ष नहीं करना पड़ेगा। मैंने मेहनत करके अपनी दुकान को बड़ा बनाया और ये सब मेरे बेटे को मिलेगा। वो आराम से मेरा बिजनेस आगे बढ़ाएगा। लेकिन आप तो अपने बेटे की सीधा मैनेजर पद पर नहीं बैठा सकते। आपके बेटे को तो फिर से वही जूनियर पद से मेहनत करनी पड़ेगी जो आपने की है। आपकी मेहनत का उससे ज़्यादा फ़ायदा नहीं मिल पाएगा। शर्मिंदा से महेंद्र बाबू बिना कुछ बोले समोसे के पैसे देकर वापस कंपनी रवाना हो गई। आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। मिलते हैं नई स्टोरी वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। धन्यवाद दोस्तों।